हर मंदिर में देखा जा सकता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी के दर्शन भी बेहद जरूरी होते हैं। माना यह जाता है कि अगर अपनी मनोकामना नंदी के कान में धीरे से कह दी जाए तो वो सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को यह वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कानों में आकर अपनी मनोकामना कहेगा, उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं मैं जरूर पूरी करूंगा। ग्रंथ ये भी कहते हैं कि शिव जी हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहते थे और उनकी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े, इसलिए नंदी हमेशा शिव जी की सेवा में तैनात रहते थे। ऐसे में जो भी भक्त शिव जी के दर्शन के लिए आते थे, अपनी मनोकामना लेकर आते थे, वो नंदी के कानों में अपनी इच्छा बोलकर चले जाते थे। नंदी के कानों से बात शिव जी तक पहुंच जाती थी, इसलिए लोग मंदिरों में शिव जी के कानों तक अपनी मनोकामना पहुंचाने के लिए नंदी के कानों में धीरे से बोलते हैं। अगर आप भी नंदी के कान में कुछ कहना चाहते हैं तो जान लीजिए कि नंदी के कानों में अपनी समस्या दूर करने के लिए या मनोकामना कहने के लिए क्या कुछ नियम होते हैं। जी हाँ, इसके कुछ नियम हैं जिसका पालन करना आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार नंदी जी के कान में कोई भी कामना कहने से पहले ओम शब्द बोलना चाहिए, ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद ही अपनी कामना उनसे कहनी चाहिए। हिंदू धर्म में ओम का खासा महत्व है, ये तो आप सब जानते हैं। आप देखेंगे कि अधिकतर मंत्रों की शुरुआत भी ओम शब्द के साथ ही होती है। ये केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। ओम का उच्चारण मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का विकास आपके आसपास होने लगेगा। कोई भी मनोकामना कहने से पहले, नंदी के पूजन से पहले, सबसे पहले उनके कानों में ओम जरूर कहें। नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई सुने ना, सिर्फ वो नंदी के कानों तक ही पहुंचे, यानी बहुत धीरे से उनके कानों में अपनी बात कहें। अपनी बात नंदी के किसी भी कान में कही जा सकती है, चाहे वो दाहिना हो या बायां हो, लेकिन माना यह जाता है कि बाएं कान में बोलना ज्यादा महत्व का होता है। अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें, ताकि कोई व्यक्ति आपके होठों को पढ़कर भी आपकी मनोकामना जो आप नंदी से कह रहे हैं वो ना सुन पाए। इसका पूरा लबोलुआब यह है कि आपको कोई ना देखे। नंदी के कान में कभी भी किसी तरह की बुराई या दूसरे व्यक्ति का बुरा करने जैसी बात नहीं कहनी चाहिए, बचना चाहिए। नंदी को अपनी मनोकामना बोलने के बाद उनके सामने कोई भी चीज भेंट कर दें, जैसे फल हो, धन हो या फिर प्रसाद के लिए लाई हुई कोई चीज हो। मनोकामना बोलने के बाद ये बोलें कि हे नंदी महाराज, हमारी मनोकामना पूरी करो और इसे शिव जी तक पहुंचाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिव निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि माना यह जाता है कि भगवान शिव बहुत थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक लोटा जल और बेलपत्र शिव जी के लिए यही पर्याप्त होता है। ऐसे में जब आप अपनी मनोकामना नंदी से कहेंगे तो नंदी जब उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे तो भगवान शिव आप पर कृपा जरूर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें